तक आज तक यही होते आया है बीडीसी की बैठक में कि हम लोग बोलते रहते हैं, विभागों के बारे में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसको लिख लिया जाता है और वो लिखने के बाद में वो कहाँ गौन हो जाता है, कहाँ खो जाता है, कहाँ चला जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है। तो हमने जय साहब यहाँ पर आए थे, हमने कहा कि उसको एक नगर परिषद का एक अलग सब डिवीज़न को कर दिया जाए कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लगातार उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है। और हम अपने स्तर से जो मालूम किए हैं, एक निश्चित एक ही आदमी को बार बार अलॉट कर दिया जाता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, सरकार द्वारा भी आदेश आया है, चिट्ठी निकली है कि प्रत्येक राशन कार्ड धारी को केवाईसी कराना है। तो हम लोग अपने पंचायत अंतर्गत सभी वार्डों में सभी डीलर को बता के अपने साथ में कैंप लगा करके केवाईसी करवा दिया गया। लेकिन केवाईसी करवाने के बाद भी वैसे निरीह लोग जिनका राशन कार्ड के बिना एक दिन भी नहीं चलना वाला है, चूल्हा बंद हो जाएगा, वैसे निरीह लोग को एक पंचायत में लगभग 50 से 100 आदमी का राशन कार्ड ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो इस पर हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से हम लोग द्वारा पूछा गया कि भाई आप बताइए कि क्या है। तो वो कह रहे हैं कि पूरा नया आवेदन करवा दीजिए। तो बताइए, एक जनता एक पंचायत के 50-50 लोग नया आवेदन करके प्रपत्र क भर के अब पुनः फिर दोबारा बना हुआ राशन कार्ड के लिए आए, ब्लॉक का चक्कर लगाए, ये वाजिब है? तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, एक ऑनलाइन करा के हमको आवेदन दीजिए और इस पर हम लोग स्वतः कार्रवाई करते हैं। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाजिब नहीं है कि नया पुराना नया राशन कार्ड बने हुए और उसको दोबारा से फिर से बनवाने के लिए यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ा। बैठक में जिन तरह की प्रोसीडिंग लिया गया था, उन पर कोई कार्रवाई वगैरह की बात से संतुष्ट नहीं थे सदन के सदस्य लोग, आप लोग भी दिखे नाराज। देखिए, आज तक हम तो कहते हैं कि हमारा दूसरा कार्यकाल है, दूसरे बार हम लोग प्रतिनिधि बन के आए हैं, लेकिन यहाँ तक आज तक यही होते आया है बीडीसी की बैठक में कि हम लोग बोलते रहते हैं, विभागों के बारे में मुद्दा उठाते हैं, किस विभाग में क्या समस्या है, जनता के क्या परेशानी है, उसको उठाते रहते हैं, लेकिन उसको लिख लिया जाता है और वो लिखने के बाद में वो कहाँ गौन हो जाता है, कहाँ खो जाता है, कहाँ चला जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और हर बार हर एक बैठक में नया नया मुद्दा, नया नया समस्या जो क्षेत्र की हम लोग रखते हैं, लेकिन उस पर कोई समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या को लेकर आपने उठाया सवाल, बिजली को लेकर क्या कुछ बात? देखिए, बिजली की समस्या है कि प्रखंड परिसर अंतर्गत एक जो अभी बना है यहाँ पर पीएससी यहाँ पर जो बना है अभी यहाँ पर से जो लागू करना है, तो उसको नगर परिषद के लिए ही बनाया गया है। तो हमने जय साहब यहाँ पर आए थे, हमने कहा कि उसको एक नगर परिषद का एक अलग सब डिवीज़न को कर दिया जाए कि नगर परिषद का अलग बिजली की व्यवस्था कर दिया जाए और ग्रामीण के लिए अलग से कर दिया जाए, क्योंकि कांटी में 2 ही डिवीज़न है। तो 2 डिवीज़न बना के एक नगर परिषद को, क्योंकि नगर परिषद भी क्षेत्र बड़ा हो गया है, 26 वार्ड का एक नगर परिषद हो गया है, तो नगर परिषद को एक अलग कर दिया जाए और ग्रामीण को अलग कर दिया जाए। उनके द्वारा बोला गया है कि हम सर्वे कराए हैं, अभी तुरंत इस पर काम हो रहा है और कुछ क्षेत्रों में जहां पर कि सेरना का क्षेत्र जो आ रहा है वहां पर ब्रिज बन रहा है, रेलवे का ब्रिज बन रहा है, उसके लिए कुछ काम रुका हुआ है, वो भी काम जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर में हो जाएगा। जी, यहाँ पर सुधा डेयरी, यहाँ पर बगल में बिस्कोमान भवन है, वहाँ पर पशु आहार केंद्र है। हम लगता है कि जब से अपने जीवन काल से देखते आ रहे हैं, उस पशु आहार केंद्र में एक ही कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लगातार उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है और लेबर सप्लाई हो तब बोरा का खरीद बिक्री, वेस्टेज जो पशु आहार केंद्र का जो वेस्टेज होता है उसका खरीद बिक्री का भी टेंडर होता है, उसको भी जो किया जाता है। हम अपने स्तर से जो मालूम किए हैं, एक निश्चित एक ही आदमी को बार बार अलॉट कर दिया जाता है। हम पशु आधार केंद्र के एक पदाधिकारी आए थे, उनसे पूछे तो कहे कि ऐसा तो कोई लेटर नहीं, कि कोई ऐसा लेटर है क्या कि एक ही व्यक्ति को लगातार रिन्यूअल कर दिया जाए, उन्हीं को टेंडर मिले? तो कहे कि ऐसा कोई लेटर नहीं है। तो हम कहे कि पेपर में, न्यूज़ में आप इसका प्रकाशन कीजिए, जनता के बीच में, किसी आम पब्लिक के लिए कोई भी लोग, कोई भी ले सकता है और उसको लोकल लोग वहाँ पर काम करे और लोकल लोगों को वो सुविधा मिले, इसके लिए हम उन्होंने बोला है और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त कराया है कि अगले बीटीसी बैठक में इसकी समुचित पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी अनुपस्थित रही है, पिछले दिनों इस तरह का भारी विवाद हुआ, बड़े जनप्रतिनिधियों का मामले को सुझाव में आए थे बैठक करने, विवाद को सुलझाने, फिर भी अनुपस्थित दिखी है। देखिए, बीडीसी की बैठक या प्रखंड लेवल के हो तब, या तो हम तो कहेंगे कि विधानसभा लोकसभा हो तब। हम कहते हैं कि इससे बड़ा कोई बैठक नहीं होता है और इस बैठक को इग्नोर करना, ये तो पता नहीं क्या है। यहाँ अफसरशाही तो पूरे बिहार में भरा हुआ है। माननीय बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के राज में हम तो कहेंगे कि पूरा अफसरशाही भरा हुआ है। कि अफसरशाही ये है कि एक बीडीसी के बैठक में लोग छोड़ के और दूसरे काम में जा रहे हैं, तो ये अफसरशाही ही है।
तो आगे इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय थे और प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही जी थे। हम लोगों ने इस पर कहा कि अगर बीडीसी के बैठक में जो भी पदाधिकारी एब्सेंट रहते हैं उस पर लिखित कार्रवाई करते हुए आगे के पदाधिकारी को इसको जानकारी दीजिए।